नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। मेरठ के बहसुमा में NH 119 को 4 लेन बनाने को लेकर सर्किल रेट से कम मुआवजा मिलने पर किसानों का धरना पिछले लगभग 6.5 महीने से चल रहा है। बीच में 35 दिनों के लिए स्थगित जरूर हुआ था। किसान भोला भाला है, ऐसा अक्सर हम तमाम किसानों की रैलियों में, धरनों में, आंदोलनों में सुनते हुए आए हैं। आसानी से शासन प्रशासन सरकार की मीठी बातों में आ ही जाता है। हुआ भी यही। किसानों को कहा गया था कि 35 दिन बाद समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज किसानों ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन बुलाया था। आज मैं खुद धरना स्थल पर पहुंचा। मैंने वो तपिश, वो भयंकर गर्मी महसूस की जिसे किसान रोज खेत में मेहनत करके आप तक अन्न पहुंचाता है। मैंने किसानों की आंखों से बहता हुआ वो एक आस का समुंदर देखा जिसका इंतजार किसानों को बरसों से है। जी हां, तमाम किसान धरना स्थल पर इकट्ठा भी हुए। किसानों ने मंच से हुंकार भरी। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, आगे की रणनीति क्या है। तहसीलदार आकांक्षा जोशी भी धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने क्या कहा वो दूसरे पार्ट में देखना मत भूलिएगा। जिन किसानों ने मंच से हुंकार भरी है, अब उन तमाम किसानों को सुनिएगा हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। आज मैं पहुंचा हूं बहसुमा किसानों के बीच, जिनका धरना लगभग पिछले 7 महीने से चल रहा है। इन किसानों ने हर मौसम देखा, गर्मी देखी, बरसात देखी, कड़ी धूप भी देखी, और इन्होंने हर वो मौसम देखा जिसका अमूमन हर मौसम का हर किसी को इंतजार रहता है। आज यहाँ पर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन बुलाया है। यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। कुछ किसान नेता यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ किसान कह रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि पिछले साल अगस्त के महीने में NH के ठेकेदारों ने जाकर के थाने में कंप्लेंट दी थी कि ये लोग राजूपुर के हैं, मोर के हैं, मोहम्मदपुर के हैं, उदयपुर के, ये हमें काम नहीं करने दे रहे। जरूर हमें धम कहता है कैसे तुमने जमीन ले, उनके पैसे ले लिए और तुम मेरा काम भी करने दोगे? मगर नहीं करने देंगे। तू कौन भाई? क्या ना मेरे पे NH का लेटर आया, मैं दिखा लेटर दिखा रहा इसका। तो इतना बड़ा अधिकारी हो गया कि तेरे पे लेटर भेजे गए, तेरे ऊपर कोई अफसर नहीं, DM नहीं है, SSP नहीं है। हम पहुंच गए वहां 100-150 आदमी। हमने कहा तू हमारे साथ न्याय करा दे। बोला जी मैं तो तुम्हारे जैसा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, फलाना बिगड़ा। उस दिन के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, हमने करा क्या कि हमने यहाँ पे धरना अपना शुरू कर दिया। हमारे चारों गांवों के किसान इतने बढ़िया, कोई कुछ भी कर रहा, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं, इतना आपसी तालमेल, इतना मेल बना करके हमने अब तक वो धरना दिया। 6 महीने हमारा धरना यहाँ पे चला। DM साहब के कानों में रू जो है थोड़ी सी रेग गई। कहने लगे भाई ठीक है, डिप्लोमेटिक काम करा, डिप्लोमेटिक पूरा कूटनीतिक काम। कहने लगे हम आपके लिए एक कमेटी गठित कर रहे हैं, बड़ा न्याय अन्याय के साथ में 270 वास्तव में बहुत कम रेट है, और आप जो है मेरे कहने से धरना समाप्त कर दो। मेरी आपसे एक बात है कि जब तक कमेटी निर्णय नहीं लेगी आपके क्षेत्र में NH काम नहीं करेगा, और आप भी धरने में मत बैठो। जो भी काम होगा सब हम काम को निपटाएंगे, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन हो गए हमने धरना स्थगित कर दिया कहने से। उनके SDM साहब यहाँ पे आए, मिठाई खुआ के SDM साहब हमें चले गए। जी आपका काम 100% होगा, आपके साथ अन्याय है। होता क्या है, हम DM साहब के पास जाते हैं मिलने, हाँ जी अभी तो कमेटी ने कोई निर्णय नहीं दिया। फिर पता लगा SDM साहब का ट्रांसफर हो गया, फिर पता लगा ADM LA चले गए, फिर पता लगा ADM ही चले गए जो इनके अध्यक्ष थे कमेटी के। चक्कर काटते काटते जुत्ते घिस लिए हमने। 6 महीने हो गए भगतते भगतते। आज करेंगे, जब करेंगे वो करेंगे। उधर आकर ठेकेदार आके बस उनमें क्षेत्र में आकर के काम करने लगा। हमसे फोन कर करके कह रहा भैया तुम्हारा क्या हो रहा फैसला? बस हम बताएंगे तुम्हें। अधिकारी से जाकर पूछो, कदम मत रख देना हमारे खेतों में जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता। हम लोग बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। इसके लिए हम सर कटवा सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत में हम
अपने खेतों में एनएच की मशीनों को या एनएच के लोगों को बढ़ने देंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब डीएम साहब डिप्लोमेटिक काम करते करते अधिकारी बदल के अधिकारी करे, अजी हम हमारे गले में फंदा क्यों फंसाओ, हमारी कलम क्यों फंसाओ। अरे कलम फंसाना क्या, ये काम पहले किसी और जगह पर हुआ नहीं। हमारे आसपास के जिले हैं, 3 जिलों का रिकॉर्ड हमारे पास है, गाजियाबाद का है, बुलंदशहर का है, एक जेवर का है जो नोएडा का है, वहां नहीं करे इन लोगों ने काम। लेकिन क्या करे, जब इन पर दबाव बढ़ा, जब करे, जब किसान बैठ गए, पता लग गया कि प्रशासन फेल हो गया, यहाँ भेज दिया ऊपर रिपोर्ट बना के, जी हमारे बस के नहीं, हम कब्जा ले सकते। राज्य खुशी में ये काम नहीं करने के, बिल्कुल भी इस बात का आज आप ध्यान रख लो। अगर आपको न्याय चाहिए, अपने सही रेट चाहिए, तो अपनी मेहनत, एकजुटता की ताकत आज दिखा दो। उसके बाद में जो इन्होंने रेट दिया 270 रुपए का 4 गुना, लगभग 1100 रुपए के आसपास का इन्होंने रेट दिया। इस 1100 रुपए के रेट में 1100 रुपए के रेट में कहीं पे भी जमीन लेने चले जाओ, कहीं पे भी कृषि भूमि लेने चले जाओ, कृषि भूमि 1/4 नहीं मिलने की, 1/4 भी। तो सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन, एक नारा बुलंदी के साथ हो जाए, जय जवान जय जवान, अपना हक अपना हक, किसान एकता किसान एकता। सभी किसान भाइयों, पत्रकार बंधु, आज हम अगर यहाँ बैठे सड़क पर तो मजबूरी में बैठे हैं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के, खेती का काम छोड़ के सड़क पर बैठूं। ये संघर्ष हमारे 1 साल होने जा रहा है, जब तक कंटिन्यू है। हमने पौने 6 महीने धरना दिया, बहुत शांतिपूर्वक दिया। तो ये हमने वादा किया था के हिसाब से कि हमारा जो भी धरना पड़ रहा हो शांतिपूर्वक होगा। पढ़े लिखे किसान है, सभ्य है, हिंसक नहीं है, ये सब बापू जी के पुजारी है, बापू के पुजारी है, बापू की धरती में पैदा हुए हैं। लेकिन उन्हें एक चीज भी कही थी कि डीएम साहब, किसान हिंसक नहीं है, मर तो सकता है लेकिन अपनी इस भूमि को, अपनी इस माँ को, किसान के लिए जमीन का माँ है, इसे इतने सस्ते रेटों में 270 रुपए वर्ग मीटर के रेट में नहीं देगा। हालात कुछ भी हो जाए, कब्जा प्रशासन कितने जोर कर ले, एनएच वाले कितने जोर कर ले, इन 4 गांवों की भूमि पर कब्जा नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। किसान बुजदिल नहीं है, ये तो अन्नदाता है, अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के इस संसार को खाना खिलाता है, इसे अन्न पैदा करके इसे दे। तो इसे आप लोग इतने, किसान कभी बुजदिल नहीं है, हिंसक नहीं है लेकिन बुजदिल नहीं है। तो हमारी इस विनम्रता को शासन हमारी कमजोरी ना समझे, जो वादे किए गए थे उन पर साथ दे, हम भी सहयोग करेंगे। विकास के लिए मना नहीं कर, विकास में सबका सहयोग, लेकिन विकास भी तभी अच्छा लगता है जो जिसकी भूमि पे होकर विकास जा रहा है उसे उसका उचित मूल्य मिले। एक डोल पे एक रेट 280 270, दूसरी तरफ 840, तो नाइंसाफी है। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, और आप सबको पता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। अपनी पीड़ा, जो आपकी जो पीड़ा है, जो आपके मन में है, बिना संघर्ष करे आज तक किसी कुछ नहीं मिला। जब ये देश आजाद हुआ, कितने लोगों ने बलिदान दिया, निस्वार्थ दिया, उनका व्यक्ति काम तो नहीं था, ये तो आप लोगों का व्यक्तिगत है। उन्होंने निस्वार्थ होके इस देश को आजाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी, कितनी माँ ने अपने लाल बलिदान करे। किसान एक चीज तो, धरना शांतिपूर्वक, लेकिन बुजदिली से नहीं, बदतमीजी करेंगे नहीं, बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना होगा। ये कोई चाहे क्या आके बदतमीजी करे, धरती को ले ले, इस हमारी माँ को छीन ले, किसी की हिम्मत नहीं।
कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो जबरदस्ती ले ले। संघर्ष ये हमारा नारा है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, अपना हक, अपना हक, जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पर उपस्थित हमारे पूरे क्षेत्र के किसान और पत्रकार बंधुओं सभी का बहुत बहुत आभार। किसानों की ये लड़ाई जो NH 119 10 जो बाईपास निकला है इसको लेकर है। इसमें जो जमीन अधिग्रहण की गई है उसका इतना कम मुआवजा है कि इतने कम रेट में कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता और सरकार हमारी जमीन खरीदने चली है। जमीन तो हम सब किसान देने के लिए तैयार है, लेकिन जो रेट आसपास लगे हुए गांवों को मिले हैं वही हम इन 4 गांवों को दे दे। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी मांग है। इस रेट में हम जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। जय हिंद, जय भारत। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अदृश्य शक्ति जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं। अभी मैंने आपको जो श्लोक या जो 4 पंक्तियां आपको कह के सुनाई हैं, अब खुदा कर्म जितना हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपका ये संगठन है, इस संगठन में ये इतनी ताकत डाल दो जिस अधिकारी से, जिस जो प्रशासन है उससे जो हमारी मांग है वो महसूस करे। अब भाई ये किसानों का रेला कहां से आ गया, हमें अनुमान नहीं था इसका, हम तो इन्हें हल्के में ले रहे थे। भगवान को भी अपनी जो शक्ति है इतना चरम पे पहुंचा दो, इतना उसकी भक्ति करो ताकि भगवान भी आपसे ये पूछे बता बच्चा क्या चाहिए, बता बच्चा क्या चाहिए। आज मैं समझता हूं सड़क के दोनों तरफ जो किसानों की अपार भीड़ है, इसे देखते हुए हर किसान का चेहरा, हर किसान की भावनाएं ये मान रहे हैं। अब जिस समस्या को लेकर हम ये पिछले 4 महीने से जो आंदोलन चल रहा था और प्रशासन की चलो 6 महीने, हाँ मैं चूंकि गिनते गिनते बोल रहे हैं फिर गिनना शुरू कर दो, 6 महीने से जो आंदोलन चल रहा था प्रशासन ने हमें विश्वास में लेकर कहने लगे भाई आप इसे धरने को उठा लो, ये चूंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है आचार संहिता लग जाएगी तो उसमें हम भी मजबूर होंगे और आप लोग भी जो है चूंकि इलेक्शन में सहयोग करते हैं, पता नहीं कौन किस पार्टी से जुड़ा है कौन किस पार्टी से जुड़ा है, तो वो प्रशासन की हमने बात मान ली थी। उसके बावजूद भी आज 2.5-3 महीने हो गए कोई हमारे सुध लेने नहीं आया, कोई हमारी सुध लेने नहीं आया। हम परेशान होकर शिकायत ये कहा करते थे तंग आए जंग आए, मजबूरी में आकर हमें ये लड़ाई दोबारा से फिर लड़नी पड़ेगी, धरना भी देना पड़ेगा, ये नेशनल हाईवे है ये भी जाम करनी पड़ेगी, ट्रैक्टर मार्च भी निकालना पड़ेगा। जो हमारा हक है, जो हमारा मुआवजा है उसे तो हम बिना लिए छोड़ देंगे नहीं प्रशासन को। क्यों भाई भाइयों आप इसके लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं। और मैं हमारा मुआवजा चाहिए, इसलिए हम कोई गलत बात ना कह के प्रशासन से यही प्रार्थना करेंगे अगर हमें दुखी ना करो, परेशान ना करो। अगर हम अपनी पे आ गए तो हम ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। और आप लोगों ने खूब कर रखा, करके देख रखा, लेकिन भगवान भी हमसे थोड़ा सा रुष्ट है। बारिश हो नहीं रही, अपनी फसल को सींचने के लिए पता नहीं हम किस किस तरह से मेहनत कर रहे हैं,
अपनी फसल को बचा रहे हैं और उनको सींच रहे हैं। लेकिन ये ना समझो अब भाई हम कमजोर हैं, कमजोर बिल्कुल नहीं है। हमारे जो भी प्रस्ताव पास होंगे उस पर अमल होगा और आने वाले टाइम में हम अपना एक ज्ञापन देंगे पुलिस प्रशासन को। जो भी आंदोलन करेंगे वो आर पार की लड़ाई होगी। क्यों भाई भाइयों, कमर कस रखी है भाई, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो भाई। जेल में भी जाना पड़ सके, आप जेल जाना से नहीं डरते? हाँ रे, बहुत देख रखे नैनियल फतेहपुर की जेल, बहुत देख रखी। हाँ बहुत देख रखी साहब। हाँ। तो सुना आपने उन तमाम किसानों को जो पिछले काफी समय से पीड़ित हैं, इंतजार है न्याय का। अब न्याय कब मिलेगा इसका इंतजार सभी को है। पूरी रिपोर्ट दूसरे भाग में देखना मत भूलिएगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।